जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी 12 भावों में बैठेंगे तो क्या फल देंगे, इस जानकारी को लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये हम जानेंगे कि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी 12 भावों में एक भाव से लेकर 12 भावों तक किन किन भावों में बैठेंगे तो वो कैसा फल देंगे, ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तम स्थान आखिर है क्या। देखिए, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान को सामान्य रूप से मारक भाव कहा जाता है और द्विस्वाभाविक लग्न में इसे बाधक भाव भी कहा जाता है। मारक भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम स्थान ये हमारे आयु का है और कोई भी भाव यदि 12वां आ जाए तो उस भाव का हानि कर देता है। जैसे जन्म कुंडली का अष्टम स्थान हमारे आयु का है, उससे 12वां भाव आ जाता है सप्तम स्थान। यदि गिने तो 8 भाव को 1 2 करते हुए तो सप्तम स्थान 12वां भाव आ जाएगा। ये आयु का हानि के भाव है क्योंकि लग्न हमारा जिस प्रकार से शरीर होता है और लग्न के 12वें भाव का स्वामी यानी लग्न हमारा शरीर है तो 12वें भाव का स्वामी शरीर के हानि का है। ठीक उसी तरह आयु का हमारा अष्टम स्थान है तो आयु की हानि का सप्तम स्थान है। तो सप्तम स्थान के स्वामी विशेष रूप से इसे मार्केश कहा जाता है। किंतु व्यापार के लिए, जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए कोई अन्य भाव भी नहीं बने हैं। जन्म कुंडली का यह जो सप्तम भाव है यही से हम विचार करते हैं विवाह के बारे में, जीवन साथी के बारे में, साथ ही हम यहाँ से व्यापार के बारे में भी विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनर के बारे में, बिजनेस के लिए कि जातक का जो बिजनेस है, जीवन साथी है, विवाह है, कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए कोई अलग भाव नहीं बने हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बनेगा तो जातक को विवाह का पूर्ण सुख मिलेगा, जातक अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहेगा, जातक का विवाह तरुण अवस्था में हो जाएगी। तरुण अवस्था कहने का तात्पर्य है 24 से लेकर 28 वर्ष तक। उसके बाद हम बात करें कि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। यहाँ पर सप्तमेश अपने से अष्टम स्थान में चला गया है। निस्संदेह जातक को जीवन साथी यानी कि विवाह होने के बाद धन की वृद्धि होगी, जातक को ससुराल से लाभ मिलेंगे, उसका जो जीवन साथी है वो कहीं ना कहीं धन लेकर आएगा उसके लिए, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, ससुराल पक्ष भी अच्छा मिलेगा, धन के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जीवन साथी का स्वभाव है वो काफ़ी क्रूर और कर्कश वाणी होगा, जिसकी एक एक वाणी आपके कान को चुभती हुई प्रतीत होगी। प्रत्येक दिन तो नहीं, क्योंकि शुरुआती विवाह के दौर में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे विवाह का दिन धीरे धीरे ज़्यादा दिन होते जाएंगे वैसे वैसे स्वभाव में देखने को मिलेंगे। यदि सप्तमेश तीसरे हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा। सप्तम स्थान का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक को विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश अपने से नवम स्थान में जाकर बैठा है। विवाह के बाद ये भाग्योदय करता है। निस्संदेह भाग्योदय में इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो भी कार्य बिजनेस करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी है तो बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। सप्तमेश चतुर्थ स्थान में चला जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको डबल लाभ होगा। एक तो आपको जीवन साथी भी आपके लिए अच्छा रहेगी, दूसरा आपके फादर इन जो ससुर हैं वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। जीवन साथी से हर प्रकार का सुख, भौतिक सुख, जमीन जायदाद से संबंधित हो सकता है कि जीवन साथी से उसके आने के बाद आपका जमीन जायदाद का इच्छा, वाहन का इच्छा, भवन का इच्छा जो हो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से 10वें स्थान में बैठा है। और हो सकता है कि आपकी जो जीवन साथी हो किसी न किसी प्रकार का जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी स्थिति में, अच्छी सैलरी के साथ, अच्छी आर्थिक स्थिति से मजबूत हुई होंगी। यदि सप्तमेश पंचम स्थान में आकर बैठ जाए तो क्या होगा। सप्तमेश यदि पंचम स्थान में आकर बैठ जाए तो जातक प्रेम विवाह करता है। प्रेम विवाह में उसे सफलता मिलती है। जातक को अरेंज मैरिज के अलावा लव मैरिज में ज़्यादा सफलता मिलता है। प्रेम संबंध भी होते हैं, जातक प्रेम संबंध करता है तो सफलता मिलता है। आजीवन प्रेम संबंधों में सफलता मिलता हुआ रह जाता है। संतान सुख भी मिलेंगे, बुद्धि भी अच्छी रहेगी, विवेक भी अच्छी रहेंगे। और उसके बाद अब बात करें कि सप्तमेश छठे स्थान में चला जाए तो क्या होगा। सप्तमेश यदि छठे स्थान में चला गया तो स्वाभाविक सी बात है कि सप्तम स्थान हमारे जीवन साथी का है, बिजनेस का है और हमारे बिजनेस पार्टनर का है, व्यापार का है। तो उसका स्वामी रोग स्थान में चला गया, रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस के घर में चला गया तो निस्संदेह आपके जीवन साथी को किसी न किसी प्रकार का लंबा बीमारी पकड़ेगा। आपके जीवन साथी को लंबा बीमारी, हमेशा बीमारी
आती जाती रहेगी उनके लिए, और जब विवाह होगा उसके बाद आप कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबेंगे। साथ ही बिजनेस करेंगे उसमें भी घाटा मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से भी धोखा मिलेगा। सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में जाकर कभी भी शुभ फल नहीं करेगा। वही सप्तमेश यदि सप्तम स्थान में है तो क्या होगा? यदि मंगल से लेकर शनि इन 5 ग्रहों में कोई है तब तो यहाँ पर कोई ना कोई एक महापुरुष योग बन ही जाएगा। और यदि इन ग्रहों को छोड़ के कोई सूर्य अथवा चंद्रमा इस भाव का स्वामी होकर इसी भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर बता दें, बिजनेस में सफलता, जीवन साथी बहुत विद्वान, गुणी, संस्कारी, माता पिता भी संस्कारवान होंगे, अच्छे संस्कारों वाला, अच्छे ससुराल से आपका तिलक दहेज अच्छे मिल जाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा। आपके विवाह के बाद आपकी जो जीवन साथी है वो आपके लिए हमेशा दिन दुगुना और रात चौगुना लेकर वो आएगी। यदि सप्तमेश अष्टम स्थान में चला जाए, विवाह स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में बैठ जाए तो क्या होगा? देखिए, विवाह स्थान का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में बैठ गया है। निस्संदेह है विवाह के बाद धन तो कमाएंगे आप, या हो सकता है क्या, मैंने तो देखा है कई बार कि विवाह स्थान का स्वामी यदि अष्टम स्थान में चला जाए तो जातक को निस्संदेह जीवन साथी किसी न किसी प्रकार के जॉब में मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा मैंने देखा है, चाहे जल से संबंधित क्षेत्र हो, वायु से संबंधित क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हो, जो ग्रह उसका स्वामी बनता है और जिसका झुकाव ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में, उसमें हमें नज़र आई है। लेकिन विवाह में काफ़ी अड़चने आती है, विवाह जल्दी नहीं हो पाता है, विवाह यदि हो भी जाता है तो एक विवाह टूटने के कगार पर आ जाता है, एक विवाह टूट जाती है, जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है। सप्तमेश यदि नवम स्थान में बैठ जाए तो आपकी जीवन साथी धर्म कर्म में रुचि रखने वाली, विवाह के बाद आपके मेहनत में वृद्धि होगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से तीसरे स्थान में गया है और आपके लिए नवम स्थान में गया है। तो विवाह के बाद स्वाभाविक सी बात है कि मेहनत की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सप्तमेश नवम स्थान में गया है अपने से तीसरे स्थान में। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही मेहनत में वृद्धि होगी सो स्वाभाविक सी बात है कि आपका भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, आप खुद भी निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा भाग्य तो उसका साथ जरूर देगा, चाहे वो कम दे अथवा ज़्यादा दे, लेकिन देगा जरूर। जीवन साथी धर्म कर्म में रुचि रखने वाली, सुंदर, चेहरा का आकार कुछ यदि चंद्रमा स्वामी बनता है या सूर्य स्वामी बनता है तो चेहरा का आकार कुछ गोल होगा, शरीर पूर्ण रूप से गौर्ण वर्ण होगी, और यहाँ बता दें तो उसकी माता भी भाग्यशाली रहेगी। इसमें यदि सप्तमेश नवम स्थान में बैठा है तो उतने मान सम्मान मिलेंगे जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। सप्तमेश दसम स्थान में बैठा हो तो क्या होगा? सप्तमेश यदि दसम स्थान में बैठा है तो जातक को विवाह का सुख बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि ये अपने से चतुर्थ स्थान में गया है। जीवन साथी के आने के बाद जमीन जायदाद, जो भी चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है, जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, माता के सुखों में वृद्धि होती है, माँ का हेल्थ सुधार होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवन साथी का स्वामी है वो अपने से चतुर्थ स्थान में गया है। आपके लिए जीवन साथी कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी, और यहाँ पर जब रहेगी तो आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, अरेंज मैरिज दोनों कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सप्तमेश यदि केंद्र में आ जाए, यानी सप्तमेश पहला भाव में चाहे तो बैठा हुआ हो, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, अथवा सप्तम में या फिर दसम में बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर आप दोनों डिसीजन ले सकते हैं। या फिर आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो लव मैरिज भी कर सकते हैं, सफलता मिलेंगे। अन्य योग जन्म कुंडली विश्लेषण में देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य तरीके से देखा जाता है और ये बिल्कुल सामान्य रूप से जानकारी दी जाती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के एकादश स्थान में, लाभ स्थान में बैठ जाए तो क्या होगा? विवाह होने के बाद आपकी जीवन साथी आपके लिए वरदान साबित होगी। विवाह किए और निसंदेह जितना इनकम, मेहनत कम करेंगे लेकिन लाभ आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी अपने से पंचम में गया है। तो निसंदेह जो आपका जो जीवन साथी होगी, चाहे तो यदि कोई स्त्री की कुंडली है तो उसका पति, और यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो उसका पत्नी, जीवन साथी यही होगी। तो यहाँ जीवन साथी के आने से हर प्रकार की इच्छा धीरे धीरे जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि अपने से पंचम में गया है तो जीवन साथी बुद्धि, विवेकवान, तर्कशील, यानी तर्क विद्या में निपुण। एक तरह से देखें तो यदि पंचम यानी सप्तम भाव के स्वामी पर पंचमेश और नवमेश का भी प्रभाव है तो तर्क शास्त्र में निपुण होती है, हर प्रकार की इच्छा में पूर्ण, बड़े भाई बहन से सहयोग देने वाली, उसके बड़े भाई बहन भी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, और धीरे धीरे जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ति होती चली जाएगी। यदि सप्तम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में चला जाए तो क्या होगा? देखिए, सप्तम स्थान का स्वामी अपने से छठे स्थान में चला गया है, यानी अपने से छठे स्थान में गया है, और दूसरा लग्न से 12वें स्थान में।
ये कदापि अच्छा नहीं है। 12वां स्थान हमारे हानि का भाव है। जो जन्म कुंडली का 12वां स्थान है, हानि का भाव है, कोर्ट केस का भाव है, यही कहें तो अस्पताल यात्रा का भाव है। तो निस्संदेह एक विवाह होगी तो ज़्यादातर आपका जो जीवन साथी रहेंगे उनको बीमारी रहेगी, अस्पताल वो यात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, कोर्ट केस भी आपको हो सकता है। और इस दौरान में यदि सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो और आप भूल से भी प्रेम विवाह किए तो प्रेम विवाह के समय तो आपको अच्छा रहेगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे या फिर जो भी आपके साथ अगला व्यक्ति जो आपका अपोजिट लिंगी रहेगा वो आपके प्रति ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, हमारा जो ये समय है वो हमेशा आजीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन वो केवल और केवल एक दिखावा रहेगा, पूर्ण रूप से सत्यता नहीं रहेगी। उसके लिए वो दिखावा करेगा और विवाह होगा उसके मुश्किल से मैंने देखे 4 से 6 महीने या 6 महीने तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के अंदर विवाह डिवोर्स में परिवर्तन हो जाता है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो। इस स्थिति में विवाह बहुत सोच समझकर जन्म कुंडली का पूर्ण रूपेण विश्लेषण कराने के बाद ही विवाह करना चाहिए। विशेष रूप से जब सप्तमेश जो है 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो ये विशेष रूप से हानि कर देता है, किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहता। इसी के अलावा यदि सप्तमेश केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठता है बहुत अच्छा फल देता है। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, जातक को विवाह का या दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा सुख मिलता है और पूर्ण सुख भी मिलता है, जीवन साथी का भी पूर्ण सुख मिलता है। सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में पाप रहित हो, पाप प्रभाव में न हो तो जातक का एक ही विवाह आजीवन यानी कि पूर्ण रूपेण जीवन चलती रहती है। सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है उस सप्तमेश पर जैसे जैसे पापा ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा और सप्तमेश कमजोर होगा, ठीक वैसे वैसे विवाह का चांस कम होंगे, देरी से होंगे और उसमें भी विवाह बहुत जल्द टूटने की संभावना हो जाती है। डिवोर्स का जो नौबत है वो बहुत जल्द हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली देखने के लिए जब मैं बताऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा कि एक जन्म कुंडली से 3 विवाह हुआ वो भी टूट गया, 4 विवाहें हुई वो भी टूट गए, 5 विवाह हुए वो भी टूट गए। यानी कि पूर्ण रूपेण कहें तो सप्तम स्थान का स्वामी पीड़ित हो जाए तो विवाह 50 वर्ष तक भी होने नहीं देता, यदि हो भी जाए 20 वर्ष में भी किसी भी कीमत में। ऐसा होता है कि कई बार योग विवाह करा देते हैं लेकिन विवाह चलने का योग नहीं रहता, विवाह जल्द होने का योग बन जाता है, लेकिन पापा ग्रहों का प्रभाव यदि आ जाता है तो निस्संदेह जातक का विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता।